बहुत बहुत अभिनंदन साथियों। आप सभी को पता है कि गए सेशन में हम कक्षा 2 के लिए पहले वीक का डे 2 का वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम बच्चों के साथ डे 3 का वीडियो बना करके साझा करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमें शैक्षणिक कार्य में पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ही शिक्षक संदर्शिका भी का 100% उपयोग करके कार्य करना है। चूँकि अभी जो हमारा अभ्यास पुस्तिका का जो है कार्य शुरू नहीं हुआ है, अभी रेसिडेंट सप्ताह चल रहा है, स्टार्टिंग के सप्ताह चल रहा है। इसमें हमें जो है पूर्व की जो करने वाली जो प्रक्रिया है उन्हें करना है। तो साथियों आगे चलते हैं। साथियों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कक्षा 1 और 2 के लिए यह सेम प्रक्रिया है और हमें इसे सेम वैसे ही करना है जो कक्षा 1 के साथ हमने की है। मौखिक संदेशों को घरेलू भाषा में याद करें और दोहराएं। मौखिक संदेश को याद करना। तो साथियों, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि बच्चे जो है कक्षा 3-4 छात्रों की सहायता से एक गतिविधि दिखाते हैं जिसमें संदेश कैसे भेजा जाता है वह समझाएंगे। शिक्षक 3-4 छात्रों को लाइन में खड़ा करते हैं और पहले छात्र के कान में एक 3-4 शब्द संदेश कहता है। छात्र फिर अपने पीछे वाले छात्र को संदेश देता है। यही प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक संदेश अंतिम छात्र तक पहुंचने जाए। फिर अंतिम छात्र जोर से संदेश कहता है। तो साथियों, इसमें आपको मार्गदर्शन के लिए मैंने एक बार और समझाया था कक्षा 1 के वीडियो में, और कक्षा 2 के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से कह देता हूं कि साथियों, हमें जो स्टार्ट में पहले नंबर पे जो बच्चे को हम संदेश देंगे उसको हमें अच्छे से स्पष्ट शब्दों में संदेश देना है। जैसे कि उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम उसे बोलते हैं कि बच्चा कल स्कूल आना है। उसके कान में जब इसको हम बोलते हैं तो वो बच्चा इसको दोहराते हुए पीछे वाले बच्चे के कान में बोलता है कल स्कूल आना है। वैसे ही वो क्रम चलते जाता है। मैंने देखा है बच्चों के साथ साथियों कि कई बार ऐसे हम प्रक्रिया करते करते कुछ और हम बोलते हैं, बच्चे अंतिम बच्चे के कान में कुछ और बोल देते हैं। तो स्पष्टता के साथ जिस बच्चे को हम गतिविधि का पहला चरण समझाएंगे उसे स्पष्टता के साथ समझाना है। तो आगे चलते हैं साथियों। जैसे कि हमने देखा था कक्षा 1 की वीडियो में भी और इसमें भी टोटल फिजिकल रिस्पांस के साथ हमें बच्चों का कार्य कराना है। दिवस 3 का शब्दों के साथ निर्देश का पालन करें। शब्दों के साथ निर्देश का पालन, आज हमें न्यू वर्ड्स का उपयोग करना है। पॉइंट टेबल डोर टू द। तो स्टेप 1 में साथियों, स्टैंड अप, पॉइंट टू द टेबल, खड़े हो जाओ, मेज की ओर इशारा करो। ये स्टेप 1 है। अब इसमें साथियों स्केप होल्डिंग का उपयोग हम करते आए हैं और इस चरण में भी हमें स्केप होल्डिंग का उपयोग करना है। मैं करूँ में शिक्षक छात्रों से कहेंगे कि उन्हें केवल देखना, सुनना और निरीक्षण करना है और स्टैंड अप कहते हुए खड़े होने की प्रक्रिया या क्रिया करेंगे। फिर पॉइंट टू द टेबल कहते हुए टेबल या मेज की ओर इशारा करते हैं और यह प्रक्रिया हमें साथियों 3 बार दोहराना है। अब आगे चलते हैं। इसमें हम वी डू का जो चरण है उसमें हम कार्य करेंगे। हम करें। शिक्षक 5 छात्रों को कक्षा के सामने आकर खड़े होने के लिए कहते हैं। फिर छात्रों के साथ वह सेट 1 दोहराते हैं। अन्य छात्र उन्हें सुनते और देखते हैं। 3 बार कहते हैं। शिक्षक कहते हैं स्टैंड अप और पॉइंट टू द टेबल। छात्र केवल क्रिया करते हैं। तो साथियों, हमने पहले चरण में समझाया था, है ना, और ये सेकंड चरण में हम जो है स्केप होल्डिंग के बच्चों के साथ सहयोग से ओनली क्रिया करने के लिए बोलेंगे। अब यू डू का जो है चरण वो आ जाता है। आई डू, वी डू और यू डू में हम फिर बच्चों के द्वारा प्रक्रिया को या अभ्यास कार्य को जांचेंगे। तो शिक्षक सभी छात्रों को सेट 1 करने के लिए कहते हैं। शिक्षक कहते हैं स्टैंड अप। छात्र स्टैंड अप कहकर खड़े होने का कार्य करते हैं। फिर छात्र कहते हैं पॉइंट टू द टेबल कहते हैं। छात्र पॉइंट टू द टेबल कहकर कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया हमें 3 बार करनी है। और फिर आगे चलते हैं साथियों। तो शिक्षक के लिए गतिविधि 9 सेट में मैं करूँ, हम करें, आप करें, एक सेट पूरा करें और फिर आगे अगले सेट पे जाए। इस तरह से हमें कार्य करना है। तो साथियों, हमें स्टैंड अप, पॉइंट टू द टेबल, इसको 3 चरण करना है। आई डू, वी डू, यू डू। उसके बाद वॉक टू द टेबल, पॉइंट टू द डोर, इसके भी आई डू, वी डू, यू डू 3 चरण करना है। उसके बाद वॉक टू द डोर, स्टॉप, इसमें भी आई डू, वी डू, यू डू के 3 चरण करना है। फिर उसके बाद चौथा चरण आएगा वॉक टू द टेबल, जंप। फिर आएगा टर्न अराउंड, वॉक, सिट डाउन। फिर
छठवां चरण पॉइंट टू द डोर, वॉक टू द डोर। फिर सातवां पॉइंट टू द टेबल, वॉक टू द टेबल। फिर आठवां स्टॉप, टर्न अराउंड, वॉक। फिर नौवां वॉक, स्टॉप, सिट डाउन। साथियों इन सभी में एस्केप होल्डिंग के तीनों चरण आई डू, वी डू, यू डू तीनों का उपयोग करके हमें बच्चों के साथ अध्ययन कार्य कराना है। चूँकि साथियों हम कक्षा 2 के बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, तो यह जो बच्चे हैं हमारे एक सत्र में ये सभी प्रक्रिया को कर चुके हैं, अब यह इस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। तो साथियों यह बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साथियों कि मैंने इस चैनल को बहुत ही मेहनत से और आपके सहयोग के लिए तथा बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और बच्चों को सही सीख के लिए बनाया है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिए ताकि मैं समय समय पर आपके सहयोग के लिए मैं वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।